फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले पाइथन के वीडियो में हमने फॉर लूप के साथ स्टार्ट किया था और हमने देखा था फॉर लूप किस तरह से हम पाइथन में यूज कर सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन, है ना। ये जो रेंज फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे हम प्रिंट आई करते थे, तो ये हमें एवरी टाइम, मतलब हर एक है ना, एवरी इटरेशन में जो भी हमारे आई की वैल्यू होती थी उसको ये हमें प्रिंट करके देता था। बट मुझे आज आज नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है। और नेस्टेड फॉर लूप। तो ये नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? मतलब ये जो हमने फर्स्ट लूप लिखा है, ये ब्लॉक है ना, उसको प्रिंट, मतलब फर्स्ट ब्लॉक का हमें आउटपुट प्रिंट करने के पहले मुझे और एक लूप लगाना है। इस ब्लॉक के अंदर फॉर फर्स्ट ब्लॉक है ना हमारा फ्लॉक, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा फॉर लूप का, उसके अंदर मुझे और एक फॉर जे इनर रेंज, और जे इनर रेंज फिर से फोर, और मुझे यहाँ पे प्रिंट जे करना है। और देन फिर मैं आगे का जो भी मेरा अगर आई ब्लॉक का कोड लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फिर इस ब्लॉक ऑफ स्कोप के बाहर आके लिख सकता हूँ। आई के लिए भी हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ मतलब जो भी उसका वैल्यू रहेगा, या फिर अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमें कहाँ पे यूज करनी होती है? जब हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रहता है, जब हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रहता है, मतलब मेरे पास रो नंबर है ना, ये 0 1 2 3 इंडेक्स के हिसाब से जा रहा है ना, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है। और फिर मेरे पास कुछ कॉलम्स भी है, ये भी फिर 0 1 2 3 4 इस तरह से मेरे पास कॉलम्स है। तो मुझे हर एक रो में जाना है तो मुझे एक लूप यूज करना होगा, है ना। कि ये एक लूप से हम दो जगह पे, मतलब दो चीजों के लिए सिंगल लूप नहीं यूज कर सकते। तो हमें रो के लिए अलग लूप यूज करना है और कॉलम के लिए अलग लूप यूज करना है। और ये जो लूप है इसको आप कंसिडर करोगे तो मेरा फर्स्ट लूप जब आई इज इक्वल टू फर्स्ट लूप का फर्स्ट इटरेशन जो रहेगा, उसके लिए मेरा ये जो लूप है दो सेकंड वाला जो इनसाइड लूप है, वो लूप मेरा कंप्लीटली रन होना चाहिए, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत होती है। तो नेस्टेड फॉर लूप जब हम डेटाबेस से डेटा फेच करने वाले हैं वो टाइम पे हमें नेस्टेड डेटा आता है। अभी नेस्टेड डेटा सेट हमारे पास रहेगा। नेस्टेड डेटा सेट मतलब क्या होता है? हमने देखा था एल इज इक्वल टू एक लिस्ट है और 1 2 3 इस तरह से मेरा एक डेटा सेट है। बट अगर मेरे पास नेस्टेड लिस्ट भी रहेगा, मतलब नेस्टेड डेटा सेट जब हमारे पास रहेगा तो हमें नेस्टेड लूप यूज करना होता है ना। इसके लिए तो हम सिंगल लूप यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नेस्टेड डेटा मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब ये फर्स्ट लूप है, आई मीन फर्स्ट लिस्ट है, उसके अंदर 1 2 3 ये मेरा और एक लिस्ट है। और लिस्ट के फर्स्ट जो मेन आउटर लूप लिस्ट है, उसके लिस्ट में एज आइटम हम एक लिस्ट को पास कर सकते हैं, लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, टपल्स को स्टोर, डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें पहले तो ये जो बाहर का डेटा सेट है उसको एक बार लूप करना होता है, फिर अंदर वाले लूप के लिए, आई मीन अंदर वाले डेटा लिस्ट के लिए फिर से एक बार लूप लगाना होता है। तो इस तरह से हमें जब सिचुएशन आता है नेस्टेड, तो डेटा सेट से जब भी हम यूजिंग एसक्यूएल के साथ, है ना, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे पाइथन के साथ और डेटा फेच करेंगे, तो हमें ये जो नेस्टेड फॉर्मेट है, नेस्टेड फॉर्मेट में डेटा आता है ना। तो नेस्टेड मतलब जो भी जिसका भी नेस्टेड रहेगा वो उसी के अंदर रहेगा। नेस्टेड लूप मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। नेस्टेड टपल मीन्स टपल के अंदर टपल। तो इस तरह से जब भी सिचुएशन आता है तो हमें नेस्टेड फॉर लूप का जरूरत होता है। तो किस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, है ना, ये भी हम देखते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप लगाने के लिए हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। नेस्टेड लूप लगाने के लिए हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। मैं टेबल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा।
3 4, ये मेरे रोज है 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 ये मेरे कॉलम से, 0 1 2 3 4 ये मेरे रोज है। तो इस तरह से मेरे पास 5 रो 4 कॉलम है, और मुझे इसके साथ लूप लगाना है। मतलब मुझे फर्स्ट जो है, फर्स्ट मेरा रो रो जो होगा, मतलब आई इज इक्वल टू 0 के साथ, है ना। फर्स्ट लूप हम लगाएंगे आई इज इक्वल टू 0 के साथ, और मेरा जे का लूप है वो कहाँ से जाना चाहिए, वो मेरा 0 1 2 एंड 3, मतलब कंप्लीट आई, मतलब मेरा आउटर लूप स्टार्ट जब होगा और फर्स्ट इटरेशन के लिए अंदर वाले लूप के सारे इटरेशन रन होने चाहिए, है ना। और वो होते भी है, इसलिए तो नेस्टेड लूप का यूज होता है। तो मैं अगर नेस्टेड लूप यहाँ पे लगाता हूँ, तो फॉर आई इन अ रेंज, फॉर आई इन अ रेंज, मैं 5 तक जाता हूँ। स्टेप्स बाय डिफॉल्ट हमारे 1 ही रहती है। इन मैंने ऑपरेटर यूज नहीं किया, फॉर आई इन अ रेंज, इसलिए मुझे उस तरह से एरर देता, फॉर आई इन अ रेंज। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा आई को, है ना, मतलब प्रिंट करूंगा आई को। तो देखो मेरा क्या हो गया यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 4, है ना, 5 बार आ गया। मतलब मैंने हर एक रो के साथ अभी यहाँ पे काम किया है ना, इस तरह से। अब मुझे और एक लूप लगाना है, मतलब लूप के अंदर लूप लगाना है, जो मेरा लूप जितने भी मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उसके लिए रन होगा, और एवरी हर एक रो के लिए हर एक कॉलम से जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर सेम आई ब्लॉक, ब्लॉक स्कोप आपको बहुत जरूरी है, ये इंटेंडेशन। इतना स्पेस छोड़ के एक लाइन में आपको सारी चीजें डिफाइन करनी है, नहीं तो आपका ब्लॉक स्कोप पाइथन कंसिडर नहीं करेगा और ये आपको एरर देगा। सो फॉर j इन a range, j इन a range और 5, ये भी हम 5 तक लेके जाते हैं। और फिर से मुझे अंदर वाले लूप का भी ब्लॉक स्कोप लेना होगा। ब्लॉक स्कोप मतलब आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इंडेंटेशन देके, मतलब एक फिक्स स्पेस देके आपको उसके अंदर, मतलब जो भी आपका लूप होगा, एक कंडीशन होगा, उसके अंदर का कोड आपको एक लाइन में लिखना है। आई मीन प्रिंट मुझे जे को करना था, बट यहाँ पे देखो, जे को भी हम प्रिंट करेंगे तो जे, अभी आप समझ सकते हैं जे भी मेरा कहाँ तक जाने वाला है, 0 1 2 3 4 तक जाने वाला है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक मेरा जे जाने वाला है ना। बट जे, एक बात आप यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे, तो आई तो मेरा वर्टिकल है, तो जैसे मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट किया है, सेटिस्फाइंग, मतलब ये ओके है। बट जे के साथ अगर हम काम करेंगे तो जे हमारा हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। जे की वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं चाहिए। तो मतलब अगर देखो यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट किया, तो ये एवरी इटरेशन का वैल्यू हमें नेक्स्ट लाइन पे दे रहा था। तो अभी मुझे यहाँ पे जे को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रिंट करना है। तो मैं इसको कॉमा करके एंड ब्लैंक, मतलब कुछ भी एंड नहीं, इस लाइन का एंड है ही नहीं। ऐसे हम बता रहे जब तक जे का लूप रन हो रहा है तब तक वो हॉरिजॉन्टली ही जाना चाहिए, इसलिए हमने एंड पैरामीटर को पास किया। और जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिलता है। यस, तो मुझे हॉरिजॉन्टली वैल्यू प्रिंट होके मिल रहे हैं ना। तो ये जो शुरू से स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4, ये जो है ये मेरे जे के वैल्यू है, और लास्ट में जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना, जे की वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने आई की वैल्यू को प्रिंट किया है। जैसे हमारे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा कोड को, और फिर से हमारा आई इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू प्रिंट होगा जे का, फिर से हमारा जे। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा प्रिंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट के साथ नेस्टेड फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। और मैं इसको के अंदर एक स्पेस ऐड करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो इस तरह से हमने, बट मुझे इस आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, मैं बस हमेशा नेक्स्ट लाइन पे लेने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट जे के वैल्यू प्रिंट करने के लिए एवरी आई की इटरेशन को, मतलब एवरी रो को, है ना। आई मतलब हमारा क्या है, रो है, जे मतलब हमारा कॉलम है।
और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो मुझे आई की वैल्यू तो मैंने प्रिंट नहीं की, बट हमारा प्रिंट जो ये जो प्रिंट फंक्शन है, लास्ट में हमने ब्लैंक प्रिंट यूज किया है, ये हमेशा आई के इटरेशन को नेक्स्ट लाइन पे लिखी जाएगा और उसके अंदर जे की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो इस तरह से हमारा टेबुलर फॉर्मेट के साथ हम पाइथन के साथ पाइथन में काम कर सकते हैं फॉर लूप यूज करके। तो अगर मुझे कुछ डेटा सेट मतलब कंडीशनल भी स्टेटमेंट इसमें यूज करना है, और यहाँ पे मेरा 0 है, सॉरी, और यहाँ पे मेरा है ना 0 है, 1 2 3 और 4, यहाँ तक मेरा वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से ना जाते हुए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट जब मेरा आई इज इक्वल टू 0 होगा, मेरा जे का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, है ना। आई इज इक्वल टू 1 होगा, मेरा आई का वैल्यू 0 1 तक जाना चाहिए। आई इज इक्वल टू 0 1 2, मतलब आई का वैल्यू जितना होना चाहिए उतना ही, उतना मतलब वहां तक ही जे की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो 0 1 2, आई की वैल्यू जैसे 3 हो जाती है, फिर 0 1 2 3, आई की वैल्यू 4 हो जाती है, तो 0 1 2 3 4। तो इस तरह से मतलब मैं चाहता हूँ 0 0 1 2, सॉरी ये 2 नहीं, और फिर नेक्स्ट लाइन पे 0 0 1 2, नेक्स्ट लाइन पे 0 1 2 3, नेक्स्ट लाइन पे 0 1 2 3 4। तो इस तरह से मैं वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ। और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हमें पॉसिबल है कंडीशंस के साथ, मतलब हम फॉर लूप के साथ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज करने वाले हैं, है ना। तो अगर मैं इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं मुझे कुछ तो भी कंडीशन लगाना होगा। कंडीशन कहाँ पे लगाना होगा, है ना। तो हमें जे के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन लगाना है, क्योंकि हमें बताना है ना जे का वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए। और इसके लिए हमें जे की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हो रही है, यहाँ पे है ना, जे ब्लॉक के अंदर प्रिंट हो रही है, उसके अंदर हमें एक आई एंड जे के बीच में कुछ तो भी रिलेशन बताना होगा। और फिर हमें इस ब्लॉक ऑफ स्कोप को इफ के अंदर डिफाइन करना होगा। और देखिए हमारी कंडीशन, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ही हमारा जे का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 0 टू 1, आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 0 टू 2। मतलब मेरा जे का वैल्यू कहाँ तक जाना है, आई 1 है, आई मीन आई का फर्स्ट इटरेशन है, तो जे का मेरा इटरेशन भी वहां तक जा रहा है। मतलब जे की वैल्यू आई से बड़ी नहीं है ना। आई की वैल्यू 0 है, तो जे हमारा वहीं पे स्टॉप होना चाहिए। तो कंडीशन जो होगी हमारा जे जो है आई से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आई इज ग्रेटर देन जे हम लिखेंगे तो भी हमारा काम नहीं करने वाला है। चलो हम एक एक बार एक एक कंडीशन लगा के रन करके देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन जे, तो मैंने इसको प्रिंट किया, देखो क्या हो रहा है, मेरा 0 1 2 3 आ रहा है, हाँ 0 1 2 3 आ रहा है। बट मेरे कंडीशंस में यहाँ पे देखोगे तो मुझे 4 तक जाना है ना। यहाँ तक देखोगे तो मुझे 4 तक जाना है, मतलब मेरा आई का वैल्यू जो है वो इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू 4 रहेगा ना, तो वहां तक जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखा है कि आई की वैल्यू जब तक जे से बड़ी है तब तक प्रिंट होना चाहिए। बट मैं वैसा नहीं करते हुए मैं यहाँ पे जे के वैल्यू को भी प्रिंट करूंगा, अगर इस आई इज ग्रेटर देन जे रहेगा तो इस तरह से ये कंडीशन लगाएंगे। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन बताया कि जहां तक जब तक आई की वैल्यू जे के वैल्यू तक या फिर उससे बड़ी है तब तक की प्रिंट करो।
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने का, दिमाग पे जोर देने का काम है। यहाँ पे देखो मेरा सिचुएशन क्या है। फर्स्ट रो के लिए मेरा i इज इक्वल टू 0 है और j इज इक्वल टू 0 हो गया, j इज इक्वल टू 0 हो गया। तो j और ये दो, इसमें हम इक्वल टू ऑपरेटर है ना, ग्रेटर देन। तो जैसे j इज इक्वल टू 0 होगा, फिर नेक्स्ट i इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, बट हमारा यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली है, क्योंकि हमने बताया कि i बड़ा रहेगा, j बड़ा नहीं रहेगा, है ना। तो j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी और उसके आगे वाला यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट i इज इक्वल टू 0, सॉरी i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमने क्या बताया, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j। तो i हमारा j से बड़ा है ना, 1 हमेशा 0 से बड़ा है। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे j की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे आएगा 1। फिर से कंडीशन चेक करेगा, ग्रेटर देन i बड़ा है या इक्वल टू है, इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो 1 को प्रिंट करेगा। जैसे i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू हमारी 1 है और j की वैल्यू हमारी 2 है। यहाँ पे हमने लिखा है i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j, तो i बड़ा है क्या, 2 से तो बड़ा नहीं है ना, क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करते। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, i इज इक्वल टू 2, फिर j इज इक्वल टू 0 के लिए प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू। j इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगा, है ना, j इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगा। फिर j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कंडीशन फिर से ट्रू है, क्योंकि j इज इक्वल टू 2 है, आई मीन i इज इक्वल टू j है ना। फिर से इसको 2 को भी प्रिंट करेगा, और फिर जैसे ही आई मीन सॉरी j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कंडीशन हमारा फॉल्स। यहाँ पे आके कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j, बट i की वैल्यू तो 2 है और j की वैल्यू 3 है, कंडीशन हमारा फॉल्स। तो फिर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये हमारा लूप काम करने वाला है, इस तरह से ये हमारा लूप काम करने वाला है। और मैं जैसी कंडीशन चेंज करता हूँ, जैसी कंडीशन चेंज करता हूँ, यदि i इज इक्वल टू j रहेगा तभी मेरा प्रिंट होगा, तो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। इन वैल्यू का सिंटैक्स में भी इक्वल टू, हाँ सॉरी, i इज इक्वल टू, ये मुझे यूज करना चाहिए था। तो देखो 0 1 2 3 4 क्यों प्रिंट हो रहा है ऐसा, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 रहेगा तो j इज इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी प्रिंट होगा। i इज इक्वल टू 1 होगा, तो मतलब यहाँ पे i की वैल्यू हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बट ये सारे j के वैल्यूज है और उसमें से हर एक इटरेशन के लिए j की वैल्यू प्रिंट हो रहा है। जो भी जहाँ पे भी हमारा कंडीशन i इज इक्वल टू है ना, फर्स्ट इटरेशन के लिए 0 का आएगा, सेकंड इटरेशन के लिए 1 का आएगा, थर्ड इटरेशन के लिए 2 का आएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंटिंग का ऑपरेशन होने वाला है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ i इज लेस देन j और इसको प्रिंट करता हूँ, देखो क्या तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, क्योंकि एवरी टाइम ये चेक करेगा i की वैल्यू जब तक कम है j से, तब तक ही प्रिंट होना। तो मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ, तो फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट वैल्यू, इस तरह से हमारा प्रिंट होगा, है ना। तो आप जैसे ही आपके दिमाग में आता है, जैसे आप कंडीशन लगाना चाहते हो, उसी तरह हमें आउटपुट मिलेगा। तो अभी के लिए तो हमने 1 2 3 वाला एग्जांपल देखा। अभी मैं जे की जगह, मतलब 1 2 3 की जगह मैं स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ, स्टार स्टार स्टार, फिर से स्टार, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, और फिर ये 2 3 4 5। तो ये इस तरह से मैं अगर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली जहां पे हमने जे की वैल्यू प्रिंट की है वहां पे जाके मुझे एज अ टेक्स्ट में स्टार पास करना है और उसको रन करना है, तो मुझे स्टार मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस ऐसे कोई भी पैटर्न आप अगर प्रिंट कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये, इसी के ऊपर कंडीशंस के ऊपर आपको आउटपुट मिलने वाला है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे हम डेटाबेस के साथ आगे डेटा फेच करेंगे वो टाइम पे हम इन डिटेल, मतलब इन डिटेल में एक्चुअल डेटा के साथ, ये तो डिटेल में मैंने बता दिया है आपको, एक्चुअल में डेटाबेस के साथ ये सारी चीजें कैसे यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में डेटा के साथ हम कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं हम स्ट्रिंग के साथ, इस बार पक्का स्ट्रिंग के साथ मिलने वाले हैं।